विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की और ये उच्च स्तरीय वार्ता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जवाबी टैरिफ के ऐलान के बाद पहली बार हुई है। आपको बता दें कि एस जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर एक्स पर बातचीत के बारे में जानकारी दी और जयशंकर ने एक्स पर बताया कि इस बातचीत में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने पर सहमति बनी है। वहीं विदेश मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि उन्होंने और रूबियो ने हिंद प्रशांत, भारतीय उपमहाद्वीप, यूरोप, पश्चिम एशिया और कैरिबियाई देशों के मुद्दे पर भी अपने दृष्टिकोण का आदान प्रदान बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि आज विदेश मंत्री रूबियो से बात करके अच्छा लगा। हमने हिंद प्रशांत, भारतीय उपमहाद्वीप, यूरोप, पश्चिम एशिया और कैरिबियाई देशों पर अपने विचारों को साझा किया। हम दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द पूरा करना जरूरी है। आगे भी संपर्क में रहने को लेकर हम सहमत हुए हैं। भारत और अमेरिका इस वक्त द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच, आपको याद होगा, फरवरी में वॉशिंगटन में हुई बैठक के बाद दोनों पक्षों ने 2025 के शरद ऋतु तक पहले चरण के व्यापार समझौते पर बातचीत करने का फैसला लिया था। और पिछले महीने अमेरिकी सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच ने भारत का दौरा किया था और भारतीय अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को मजबूत करने पर चर्चा की थी। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत उन देशों और साझेदारों पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया जो अमेरिका से आयातित सामान पर उच्च शुल्क लगाते हैं, टैरिफ लगाते हैं। ट्रंप प्रशासन का मकसद व्यापार घाटे को कम करना और निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है। भारत पर अमेरिका ने 26% टैरिफ लगाया है जो पहले से लागू शुल्क के ऊपर होगा और अमेरिकी अधिकारियों का यह भी कहना है कि भारत अमेरिकी सामानों पर अधिक टैरिफ लगाता है और इसलिए ये शुल्क उसके तरफ से लगाया गया है। वही विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से हमने बातचीत की है और हिंद प्रशांत, भारतीय उपमहाद्वीप, यूरोप, पश्चिम एशिया और कैरिबियाई देशों से जुड़े हुए कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की गई है और इस पर तो सहमति दोनों देशों के बीच बनी ही है कि जो बायलैटरल टॉक्स हैं बिजनेस को लेकर, वो डील जो है उसे फाइनल किया जाए। आगे भी इस तरीके की बातचीत होती रहेगी। वही आपको याद होगा कि फरवरी में मोदी और ट्रंप की वॉशिंगटन में हुई बैठक में दोनों पक्षों ने 2025 में जो बिजनेस डील है उसे पूरा करने का फैसला किया था। और पिछले महीने अमेरिकी सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच जब भारत पहुंचे थे तो भारतीय अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत समझौते को लेकर भी चर्चा उन्होंने की थी। तो जिस तरीके से अमेरिका ने अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत अपने साझेदारों पर टैरिफ लगाया है जिसमें कि भारत भी शामिल है, उसके बाद इस बातचीत को बहुत ही सकारात्मक तौर से देखा जा रहा है क्योंकि टैरिफ लगाने के बाद विदेश मंत्री ने फ़ोन पर बातचीत की है। अब इस फैसले के पीछे ट्रंप प्रशासन का मकसद व्यापार घाटे को ज़रूर कम करना है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, लेकिन भारत के साथ इस पर संबंधों में कितना असर पड़ेगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बातचीत से ऐसा लग रहा है कि दोनों ही रिश्ते जो हैं देशों के वो सकारात्मक होते जा रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि भारत अमेरिकी सामानों पर अधिक टैरिफ लगाता है और इसलिए हमने ये शुल्क लगाया है। आगे देखना है कि टैरिफ पर भी क्या दोनों देश किसी सहमति पर पहुंचते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की और ये उच्च स्तरीय वार्ता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जवाबी टैरिफ के ऐलान के बाद पहली बार हुई है। आपको बता दें कि एस जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर एक्स पर बातचीत के बारे में जानकारी दी और जयशंकर ने एक्स पर बताया कि इस बातचीत में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने पर सहमति बनी है। वहीं विदेश मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि उन्होंने और रूबियो ने हिंद प्रशांत, भारतीय उपमहाद्वीप, यूरोप, पश्चिम एशिया और कैरिबियाई देशों के मुद्दे पर भी अपने दृष्टिकोण का आदान प्रदान बातचीत के दौरान किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।